नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है सीईसी गुरुकुल की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से घृण संहिता में जो वर्णित जो प्राणायाम हैं, कुंभक हैं, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, उसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार की विधि होनी चाहिए, किस प्रकार के प्राणायामों के लाभ होने चाहिए। तो अष्ट कुंभक की हम बात करेंगे आज। तो अष्ट कुंभक में कौन से कुंभक आपको करने चाहिए, माने प्राणायाम आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि किस ऋतु में हमें अभ्यास शुरू करना चाहिए और किस ऋतु में हमें अभ्यास नहीं शुरू करना चाहिए। तो हम जानेंगे कि पहले बहुत सारे हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं, जिसमें हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत और शरद ऋतु होती हैं। इन 6 ऋतुओं में लगभग 2-2 महीने की एक ऋतु मानी जाती है, जिससे पूरा एक साल हो जाता है, मतलब एक वर्ष होता है। इस एक वर्ष में कौन सी ऐसी ऋतु हैं जहाँ पे हमें अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी जहाँ पे शुरू करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ बार बार, उस पर ध्यान दीजिए कि अभ्यास के शुरुआती दौर की बात है। अभ्यास शुरू कब नहीं करना चाहिए, बिगिनर के लिए बात है। जो ऑलरेडी अभ्यास में हैं, जो अभ्यास करते हैं, जिनका नियमित रूप से अभ्यास है, वो हेमंत ऋतु में भी करेंगे, शिशिर में भी करेंगे, ग्रीष्म में भी करेंगे, वर्षा में भी करेंगे, वसंत में भी करेंगे और शरद में भी करेंगे। लेकिन जो नव अभ्यासी है, जो अभ्यास को शुरू करना चाहता है, नया अभ्यासी आया है कि मैं शुरू करना चाहता हूं, तो उसको शुरुआती दौर में इन 4 ऋतुओं में, यानी कि 8 महीने ये ऐसे हैं जहां पे अभ्यास नहीं करना चाहिए और 2 ऋतु ऐसी हैं, यानी कि 4 महीने ऐसे हैं जहां पे आप अभ्यास शुरू करें तो आपको लाभ होगा। और यदि इन ऋतुओं में अभ्यास को शुरू करते हैं तो आपका कोई ना कोई दोष बढ़ सकता है, आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है, आपको अरुचि हो सकती है और वो आपको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए कोई भी नव अभ्यासी, कोई भी योग का साधक जो योग में परिणित होना चाहता है, क्योंकि आज योग को पूरे विश्व ने योग की मान्यता को माना है और उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हो चुका है 2015 से, और पूरे विश्व पे बड़े पैमाने पे करोड़ों अरबों की संख्या में लोग योग दिवस को मनाते हैं। और हर योग दिवस पे इतना प्रचार होता है कि बहुत सारे लाखों नए साधक, करोड़ों नए साधक योग में परिणित होते हैं। तो उन योग साधकों को उस अभ्यास को शुरुआती दौर में लेकर के आने के लिए, यानी कि अपने आप को योग में परिणित करने के लिए, अपने आप को नव अभ्यासी बनाने के लिए कौन सी ऋतु का चयन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में महर्षि घृण कहते हैं, घृण संहिता में, कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, इनमें योग का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, ये 4 ऋतुएं ऐसी हैं कि इनमें यदि योग का अभ्यास करेंगे तो आपको नुकसान होने की। वर्षा में आप देखेंगे कि बरसात जब होती है तो बहुत सारे नए नए प्रकार के हमारे जो दोष हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। तो उस समय पे नहीं करना चाहिए, ग्रीष्म में नहीं करना चाहिए, शिशिर में नहीं करना चाहिए, हेमंत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी सर्दी में नहीं करना चाहिए, बहुत सारी गर्मी में नहीं करना चाहिए, वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। तो अब आता है कि करना कब चाहिए। तो उसके लिए आगे बताया किस ऋतु अथवा मौसम में प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। उसके लिए कहा वसंत ऋतु में करें या शरद ऋतु में करें। तो अब हम बात करें कि क्योंकि वसंत, शरद, हेमंत, शिशिर ये तो ऋतुएं हैं, ये आती कब हैं, तो हम महीनों के हिसाब से बात करें तो मार्च और अप्रैल जो है वो वसंत का काल माना गया है और शरद जो है वो अक्टूबर और नवंबर में माना गया है। या हम इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो फरवरी है, फरवरी से अप्रैल तक भी आप मान सकते हैं कि वसंत रहती है। तो फरवरी के अंतिम समय से लेकर, यानी कि मिड ऑफ फेब से लेकर के मिड ऑफ अप्रैल तक आप देखेंगे कि वसंत ऋतु का आगमन रहता है। तो फरवरी के मध्य से लेकर के अप्रैल के मध्य तक आप योग का अभ्यास शुरू करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, आप उसमें परिणित होंगे, आपको रुचि भी होगी और आपका जो योग है, जो प्राणायाम है, वो सिद्ध होगा। तो इसलिए जो योग की शुरुआत है, प्राणायाम की शुरुआत है, प्रत्येक व्यक्ति को फरवरी के मध्य से लेकर के अप्रैल के मध्य तक उसका अभ्यास कर सकते हैं। ये मोटा माटी हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रख सकते हैं। और शरद ऋतु जो कि अक्टूबर नवंबर में होती है, बरसात की जो बाद आती है, तो अक्टूबर नवंबर में यदि हम करें तो भी अच्छा है, या हम कहें कि नवंबर तक हम करें और नवंबर के लास्ट तक भी हम कर सकते हैं। और क्योंकि आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सारा मौसम बहुत सारा चेंज होता है, और जब गर्मी हमारी मुख्य रूप से होता था, बरसात होती थी, गर्मी होती थी और सर्दी होती थी,
ये 3 मुख्य रूप से होते थे, तो 4-4 महीने का इनका काम चलता था। अब आजकल 8 महीने आपकी गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी। हम सब लोगों ने मिल करके इस पर्यावरण का दोहन किया है और पर्यावरण के दोहन से उसका जो इम्बैलेंस हुआ है, वो जो तालमेल नहीं बन रहा, इस कारण जो मौसम है जो उसमें परिवर्तन आया है, गर्मी में परिवर्तन आया है, सर्दी जो है वो सिकुड़ रही है, गर्मी जो है बढ़ रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आप देखेंगे कि नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के बीच तक भी हमें सर्दी का अनुभव नहीं होता। दिसंबर के लास्ट में जाकर के आप कहें कि अब जो सर्दी है वो केवल जनवरी तक ही सीमित होकर के रह गई है। जनवरी के अलावा हमें सर्दी ज़्यादा महसूस होती नहीं है, मैं भारतवर्ष की बात करूं तो, और भारतवर्ष की भी उत्तर भारत की मैं बात करूं तो वो जो सर्दी नवंबर में शुरू हो जाती थी वो अब जनवरी में जाकर के शुरू होती है। ये थोड़ा सा भेद आया है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम बात करें शरद ऋतु, यानी कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, तो 2 महीने ये आपके समय है जिसमें आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी। तो 4 महीने मुख्य रूप से हो गए, फरवरी से मार्च के बीच तक और अक्टूबर नवंबर, ये हम देखें तो इन 4 महीनों में यदि हम योग के प्राणायाम के अभ्यास शुरू करते हैं तो आपको सिद्धि मिलती है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए हमें इन 2 ऋतुओं का चयन करना चाहिए और 2 ऋतुओं के माध्यम से इन 4 महीनों में हम योग प्राणायाम का अभ्यास की शुरुआत करें। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी प्राणायाम करता है उसको हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, इन ऋतुओं में भी अभ्यास करना ही चाहिए। ये नहीं कि इसमें नहीं करना, इसमें शुरुआत नहीं करनी होती है, वैसे करना होता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोग इनको एक्सक्यूज के तौर पे ले लेते हैं कि उसको कि नहीं वहां ये कहा गया है, तो उसके कहने के भाव को समझे। ये नव अभ्यासी के लिए है, बिगनर के लिए है। इसके बाद कहा कि प्राणायाम के समय उपयुक्त आहार व मिताहार क्या होता है, किस प्रकार का आहार होना चाहिए। आहार की एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे की, क्योंकि जो प्राणायाम की जो बात की गई वो इसमें 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में की गई। तो 5वां अध्याय जो है प्राणायाम का है और 5वां अंग है प्राणायाम अकॉर्डिंग टू घेन संहिता। तो उसमें ग्राह्य, अग्राह्य, मिताहार, तो इनकी चीजें कही गई। तो ग्राह्य में रखा गया कि कौन से पदार्थ खाने चाहिए, अग्राह्य में रखा कि कौन से पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मिताहार को कहा कि स्वच्छ, मधुर, चिकना व भूख से आधा, ये मिताहार की डेफिनेशन है। तो मिताहार को सबसे उपयुक्त बताया कि जो व्यक्ति नव अभ्यासी है उसको मिताहार का पालन करना चाहिए और किन चीजों का प्रारंभ में सेवन नहीं करना। पहले ग्राह्य की बात कर लेते हैं। जौ, चावल, 5 प्रकार के शाक, केले, इस प्रकार के जो चिकने पदार्थ हैं, मधुर पदार्थ हैं, उन सबको ग्राह्य में रखा है। वो बहुत सारी एक लिस्ट है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अग्राह्य की हम बात करें तो कड़वे, तीखे, कटु, लवण युक्त, दोबारा पके हुए, आधे पके हुए, आधे पके आधे कच्चे होते हैं, वो वाले आहार होते हैं। या हम कहें बासी जो होते हैं, या मांस होता है जिसको नॉनवेज हम बोलते हैं, मदिरा होती है, इन सबको अग्राह्य आहार में कहा गया है कि ऐसा कोई आहार हमें नहीं लेना चाहिए जो बासी हो, अधपका हो, या हम कहें कि वो ज़्यादा नमकीन हो, ज़्यादा तीखा हो, ज़्यादा कसैला हो, ज़्यादा कड़वा हो, ज़्यादा तीखा हो। इस प्रकार के आहार के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है। जो ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा उष्ण हो, इस प्रकार के किसी भी आहार को एक नव अभ्यासी को नहीं लेना चाहिए। ये योग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ग्राह्य आहार में कहा कि मधुर है, चिकने पदार्थ हैं, जौ है, चावल है, साठी है, 5 प्रकार के साग हैं, केले हैं, इस प्रकार के जो आहार हैं उनका भरपूर आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक मिताहार की बात की कि जो श्रेष्ठ आहार है, जो करना ही चाहिए, जो सबसे अच्छा आहार है, वो कहा कि आप जो का जो भोजन है वो स्वच्छ हो पूरी तरह से और मधुर। स्वच्छ के विषय में हम बात करें तो गीता में भी कहा गया, तामसिक जो आहार होता है उसमें कहा कि अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। अब कहा कि अपवित्र कैसे होता है, तो हम कहते कई बार किसी ने दूसरे ने छू लिया या जूठन डाल दी, उसका अपवित्र का जो है, जो यानी कि भोजन पवित्र कैसे हो, स्वच्छ कैसे हो। तो भोजन पवित्र स्वच्छ का मतलब है जो व्यक्ति बना रहा है वो नहा धो करके बनाए, उसके साफ सुथरे हाथ हों, उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो। जहाँ पे भोजन पकाया जा रहा है किचन में, जो आपकी रसोई है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए। जिस पात्र में आप भोजन पका रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो, किसी प्रकार का कीटाणु ना हो, पानी से अच्छी प्रकार से धो करके उसको रखा गया हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ही भोजन की पवित्रता को बनाए रखता है। दूसरा, भोजन में झूठन नहीं होनी चाहिए, कोई झूठा भोजन हमें नहीं करना चाहिए, वो तामसिक हो जाता है दूसरे का। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे एक आम प्रचलन है कि एक दूसरे का झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये
आजकल जो एक नई फिलोसफी एक जन्म लेती है, उन्होंने इस बात को शुरू किया है कि पति पत्नी यदि एक दूसरे का जूठा खाते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है, भाई भाई एक दूसरे का जूठा खाते हैं तो उसमें प्रेम बढ़ता है, दोस्त एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है। जूठा भोजन खाने से, एक दूसरे का जूठा खाने से बीमारी बढ़ती है, प्रेम कभी नहीं बढ़ता है। ये फैक्ट है, एक फिक्शन होता जो प्रचलन में चली हुई है बातें। लेकिन योग क्या कहता है, यदि आप एक दूसरे का झूठा भोजन खाएंगे तो आपका जो झूठा भोजन है, आपका जो सलाइवा है, आपकी जो तासीर है वो दूसरे के पास चली जाएगी। मतलब आपके मुंह के जो कीटाणु हैं वो दूसरे के पास जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा हमने पूरा एक माहौल ऐसा बना रखा है कि झूठा भोजन करना चाहिए, झूठे भोजन से प्रेम बढ़ता है। प्रेम नहीं, उससे हमेशा बीमारी बढ़ती है और झगड़ा ही बढ़ेगा। उससे बीमारी बढ़ेगी तो झगड़ा बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो मैं बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जो झूठा भोजन करते हैं, मनुष्य का छोड़ा हुआ झूठा भोजन करते हो, पूरा दिन आपस में लड़ते रहते, वो इस प्रकार का व्यवहार उनका रहता है। तो भोजन कभी भी झूठा नहीं खाना चाहिए, भोजन हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की झूठन नहीं होनी चाहिए। प्रेम हमेशा एक दूसरे का सम्मान करने से बढ़ता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने से बढ़ता है। कभी भी झूठा भोजन खाने से प्रेम नहीं बढ़ता है। ये गीता भी कहती है, उपनिषद भी कहते हैं और ये हमारा हठ योग भी कहता है। तो जहां भी आप जाएंगे, स्वच्छ और पवित्र भोजन की जो बात है उसमें कभी भी झूठा भोजन हमें एक दूसरे का नहीं करना चाहिए। झूठे भोजन से हमेशा बीमारियां ही फैलती हैं। मुझे कोई बीमारी है और वो भोजन के माध्यम से, भोजन के जूठन के माध्यम से, मेरे सलाइवा के माध्यम से उस भोजन में चली गई और दूसरे व्यक्ति ने भोजन किया तो उसको भी, जैसे आप सामान्य तौर से देखें कि जो खांसी जुकाम होता है या फिर बुखार होता है, उसमें क्या होता है, एक दूसरे का झूठा भोजन खाएंगे तो उसको भी खांसी हो जाएगी, उसको भी जुकाम हो जाएगा, उसको भी बुखार हो जाएगा, तो उसको वो सारे रोग होने की संभावना होती है। तो हम कहते हैं कि बीमार व्यक्ति का खाना कभी हमें नहीं खाना चाहिए, उससे छात। और मान लीजिए मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और दूसरे का नहीं है, और मुझे कुछ, मेरे अंदर कुछ कीटाणु हैं और वो भोजन के साथ मिलकर के झूठन के साथ चले गए, और सामने वाले का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है या इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो उसको कॉप अप नहीं कर पाएगा, उसका डिफेंस सिस्टम उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा और वो बीमार हो जाएगा। मैं बच गया लेकिन दूसरा बीमार हो सकता है। अभी आजकल जो कोरोना वायरस जो चला हुआ था, कितनी त्रासदी हुई है उससे, उसमें झूठा तो दूर छोड़िए, उसका छुआ हुआ भी भोजन हम नहीं कर सकते क्योंकि कीटाणु के फैलने का खतरा है। तो ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो भोजन के माध्यम से शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। तो इसलिए स्वच्छ भोजन का, पवित्र भोजन का यही कंसेप्ट है कि हमारा भोजन झूठा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी जगह पे बनाया होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें गंदगी की मिलावट ना हो। तो ये स्वच्छ भोजन की निशानी है। तो मिताहार में कहा कि आपका भोजन स्वच्छ हो, यानी कि पवित्र हो, झूठा ना हो, झूठन ना हो किसी प्रकार की, मधुर हो यानी कि मीठा हो, चिकना यानी कि स्निग्ध हो यानी कि घी से बना हो, और भूख से आधा खाना है। मान लीजिए भूख से आधा क्या है कि आधे पेट में जो है 50% अन्न लेना है और 25% पानी के लिए और 25% हवा के लिए खाली छोड़ देना है। तो ये दो भागों में डिवाइड किया। आधे में तो हमने भोजन किया, जो हमने रोटी, सब्जी, हलवा, खीर, जो भी आपने खाना है वो खाया, और उसके जितनी भूख है उसके आधे खाया, और आधे भाग को पानी के लिए खाली छोड़ दिया और आधे को वायु के संचरण के लिए। तो 50% में अन्न और 25% में वायु, 25% में जल का संचरण हो, ऐसा हमें छोड़ करके भोजन करना चाहिए। यदि हम भरपेट भोजन करते हैं, बहुत सारा भोजन कर लेते हैं, जितनी भूख होता है उतना भोजन कर लेते हैं, तो हमें आलस्य आता है, हमें नींद आती है, हमें उबासी आती है, हमें सोने का मन करता है, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि पूरा पेट भरा हुआ है और ना वायु के संचरण की अच्छे से जगह बची है, ना जल के संचरण की बची है। तो वो इंडाइजेशन भी क्रिएट करता है और ओबेसिटी यानी कि मोटापा आता है। तो वो हमें हमेशा इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए। उसके लिए हमें मिताहार का पालन करना चाहिए, और मिताहार का पालन स्वच्छ, मधुर, चिकना भोजन हमें करना चाहिए। तो सुमधुर, सुस्निग्ध भोजन का हमें पालन करेंगे तो हमारी नाड़ियां तंदुरुस्त रहेंगी, हमारी सब शुद्धि रहेगी, हमारे शरीर में बल और आरोग्यता की बात आएगी। और गीता कहती है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए, तो कहा जो लंबे समय तक स्थिर रहे, मधुर हो, मीठा हो, चिकना हो, धातुओं को पुष्टि करने वाला हो, शरीर को मजबूती प्रदान करने वाला हो, मन को अनुकूल हो, मन को अच्छा लगने वाला भोजन हो, और लंबे समय तक स्थिर रहकर शरीर की धातुओं को मजबूत करे, पुष्टि प्रदान करने वाला हो, ओज तेज पैदा करने वाला हो, ऐसा जो आसानी से शीघ्रता से पच जाए, ऐसा भोजन होना चाहिए।
तो इसलिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, बहुत ही मधुर स्निग्ध। और ये जो मधुर और स्निग्ध है ये सब नहीं पचा सकते। आजकल कहते हैं कि अरे मीठा नहीं खाना चाहिए, ओबेसिटी हो जाएगी, घी नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये उसी व्यक्ति की बढ़ेगी जो शारीरिक श्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए तो मधुर और चिकना, मीठा और चिकना भोजन अति आवश्यक है। उसके बिना तो सूख जाएगा, उसकी जो एक रौनक है वो नहीं आएगी। तो मधुर और चिकना जो भोजन है योग के व्यक्ति के लिए तो कंपलसरी है। बिना घी और बिना मीठे के आपकी योग साधना आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा मान करके चलिए। क्योंकि सभी मिताहार में गीता से लेकर के, हठ प्रदीपिका से लेकर के, घेन संहिता से लेकर के सब व्यक्तियों ने, सब ऋषियों ने मधुर और चिकने के ऊपर जोर दिया है। और स्वच्छ होना चाहिए भोजन आपका, स्वच्छता से आप बचे रहेंगे कीटाणुओं से। इसके बाद हम बात करेंगे प्राणायाम के लिए बैठने का आसन कैसा होना चाहिए। आसन से हम दो समझते हैं कि आसन कैसा होना चाहिए, मतलब हम किस आसन में बैठ के करें। यहाँ पे उस आसन की बात नहीं है, यहाँ पे कि जो आसन हम करते हैं, आजकल योग मैट पे हम आसन करते हैं। मैट है हमारे पास, सबके पास, किसी के पास प्लास्टिक का है, किसी के पास रबड़ का मैट है, किसी के पास दरी का है, किसी के पास कपड़े का मैट है। सब अलग अलग तरह का मैट यूज करते हैं जिसको हम योग मैट कहते हैं। लेकिन उस समय पे कहा कि किस प्रकार, अब तो मैट है, पहले मैट नहीं थे तो आज मैट पे कर सकते हैं, नहीं तो उस समय पे बैठने के लिए आसन का कैसा होना चाहिए। या तो कहा कुश पे बैठना चाहिए। अब कुश होती है एक प्रकार की घास, जंगल में आप जाएंगे तो जो बहुत ज्यादा कुशन जिसमें होता है, जो कुशन जो शब्द है वो कुश से आया, यानी कि जो घास है जिसपे बैठने में आसानी हो, जो बैठने से आपको अच्छा फील हो, रिलैक्स फील हो, वो होती है हमारी कुश यानी कि घास। या तो घास पर बैठ के करना चाहिए, वो घास चुभती नहीं है, ऐसी मुलायम और मखमली घास होती है जो चुभती नहीं है। ऐसी घास को काट करके ला करके उस घास के ऊपर गद्दा बना करके उसके ऊपर हमें अभ्यास करना चाहिए। या मृग की छाल यानी कि जो हिरण होता है उसकी छाल होनी चाहिए, या व्याघ्र छाल यानी कि शेर की खाल होनी चाहिए। या तो हिरण की खाल हो या आपकी व्याघ्र यानी कि शेर की छाल हो, खाल हो, छाल मतलब खाल उसकी, और या कंबल हो। तो इनमें से कौन सा यूज करें, ये अथवा में दिए गए हैं कि या तो आप कुश के ऊपर यानी घास के ऊपर अभ्यास करें, या हिरण की खाल के ऊपर आप अभ्यास करें बैठ करके, या शेर की खाल के ऊपर बैठ कर अभ्यास करें, या कंबल पे बैठ के करें। इससे एक बात तय होती है कि हमें सीधा जमीन पर बैठ करके योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, या किसी भी प्राणायाम का अभ्यास हमें नीचे जमीन पर बैठ के नहीं करना चाहिए। कोई योग मैट हो, कंबल हो, दरी हो, या जो छाल की जो बात कही गई है यानी कि शेर और हिरण की खाल, ये दो जो चीजें हैं ये बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि बैन है इनके ऊपर। किसी प्रकार का आप हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, और किसी भी प्रकार के आप हिरण की और शेर की खाल को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, उतार नहीं सकते, क्योंकि ये संरक्षित जीव हैं, इनको किसी प्रकार की आप हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, कुछ देश हैं दुनिया के जहाँ पे आपको मृग की छाल आसानी से मिल जाती है, उनको आसानी से हिट करने की भी आपको छूट है, इनकी हंटिंग करने की भी छूट है, लेकिन ये उस समय पे ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पे भी एक जस्टिफाई मैं कर दूं, बात को एक क्लैरिफाई कर दूं। बहुत लोग कहेंगे कि क्या उस समय पे हम हिरण को मार सकते थे, बाघ को मार सकते थे। बाघ को और हिरण के मारने की बात नहीं थी, वहाँ पे जो मृग यानी कि जो हिरण अपनी आयु पूरी करके शरीर उसका खत्म हो जाता है, उसकी खाल को उतारने की बात थी। यहाँ पे जो व्याघ्र है, शेर भी जब मरता है तो उसकी जो खाल होती है उसको उतारने की बात है। एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है जो ये काम आसानी से करता है, जंगलों में रहते हैं, वो मरे हुए जानवरों की खाल को उतारने का काम करते हैं। आज भी आप देखेंगे कि जितने भी नगर निगम है, नगर परिषद हैं, उनमें एक पूरा एक टेंडर होता है कि जो भी आवारा पशु कोई मर जाता है या किसी दुर्घटना में आ जाए, तो कोई जंगली जानवर मर जाता है, तो उसको उठाने की, उसको डंप करने की, उसको पूरा उसको समाप्त करने की, या वहाँ से उठा करके उसको दफनाने तक की जो प्रक्रिया है वो कुछ व्यक्तियों को दे दी गई होती है कि आप ये सारा आप काम करेंगे, इसके आपको इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, उसके बदले आप उनकी खाल का प्रयोग कर सकते हैं। या जो भी उस मृत प्राणी है, उस मृत प्राणी का जिस प्रकार की भी आप उसकी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक विशेष प्रकार का वर्ग आज भी है और जंगल के समय पे उस समय भी होता था। तो जो मृग यानी कि हिरण मर जाता था, व्याघ्र अपने आप मर जाता था, नेचुरल डेथ जो होती थी, उसकी खाल को ही यूज करने की बात की गई है। यहाँ पे मैं एक अपना वृतांत आपको सुनाता हूँ। मैं जब यूएस में था
तो हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने उनको वो यज्ञ पे गए किसी स्टेट में, नेवार्क में। तो नेवार्क में जब उन्होंने यज्ञ किया तो उनको भेंट स्वरूप एक मृग की छाल उनको भेंट की गई। उनको यज्ञ उन्होंने मृग की छाल पर बैठ करके ही करवाया। तो उन्होंने कहा कि आप ये मेरी तरफ से दक्षिणा समझ करके लेके जाइए, क्योंकि आप इस पे अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, तो आप इस छाल को लेकर के जाइए। मेरे पास कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि यूएस में मृग की छाल को बैन नहीं है। आप उसको ले जा सकते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और आप हिरण को जा करके पर्टिकुलर बाजार में उसकी एक फीस लगती है, जंगल में जा करके उसका हंटिंग कर सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर छूट आपको दी जाती है वहाँ पे। तो उन्होंने अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद मेरा उनके पास वॉशिंगटन जाना हुआ, तो मैंने पूछा कि आपको जो मृग छाल मिली थी नेवार्क से, आपने अभ्यास करते तो क्या फ़र्क आपने देखा कि एक योग मैट पे आप अभ्यास कर रहे हैं और एक मृग छाल पे बैठ के अभ्यास कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अजीब उन्होंने बयान दिया कि जब जब से मैं इस मृग छाल पे मैं अभ्यास करता हूँ प्राणायाम का, या ध्यान करता हूँ, या संध्या करता हूँ, या यज्ञ करता हूँ, तो मैं स्थिर नहीं रह पाता हूँ, मेरी स्थिरता समाप्त हो गई है। मैंने कहा ऐसा क्यों? यदि हम घृण संहिता की बात करें या हठयोग की बात करें, तो उसमें तो कहा है कि मृग की छाल पे बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका जो बहुत अच्छा कुशन होता है, आपको कंफर्ट फील कराता है, जबकि हम देखते हैं कोई बहुत सस्ता मैट खरीदते हैं उस पर अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छे कुशन वाला मैट खरीदते हैं, महंगे वाला मैट खरीदते हैं जो हमें अच्छा फील कराता है। तो मृग की छाल तो आपको अच्छा फील करवाने चाहिए। उन्होंने कहा मैंने इसको देखा, और जब मेरा ध्यान नहीं लगा या स्थिरता नहीं प्राप्त हुई, तो मैंने इसको खाल को अच्छे से चेक किया। तो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने खुद देखा कि उस छाल में एक बुलेट का निशान था। मतलब उसको उसकी हंटिंग की गई, मतलब उसको शिकार किया गया था, और शिकार में जो मरा, उस मरे हुए मृग की छाल को उतारा गया था, और वो छाल थी जो वो मृग किसी गोली के द्वारा मारा गया था। यानी कि जो अमेरिका में आप जाएंगे तो मृग को आप शूट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसका एक पर्टिकुलर लाइसेंस आपको मिलता है। तो उस मृग को, उस हिरण को गोली के माध्यम से मारा गया था, और उसकी खाल से भेदती हुई जो गोली गई थी, तो जहां से गोली गई थी वहां से एक होल बना हुआ था। तो वो होल मैंने देखा। तो इससे ये बात पुख्ता होती है, ये बात सिद्ध होती है कि जिस जानवर की खाल को हिंसात्मक रूप से उतारा गया है, माने उसको मार करके उसकी खाल को उतारा गया है, तो वहां पे स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कई लोग कहेंगे कि यदि योग करने वाले व्यक्ति हैं और मृग की और शेर की खाल चाहिए, तो उनको तो मारकर ही उनकी खाल को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, नेचुरल डेथ के बाद भी उनकी खाल को प्राप्त किया जा सकता है, या दुर्घटना में कोई व्यक्ति कोई मर जाता है, या किसी और बात से कोई मृग या व्याघ्र की मृत्यु हो जाती है, तो उससे भी उसकी खाल को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों खाल में फर्क है, दोनों की छाल में फर्क है। और वो फर्क क्या है? हिंसा का और अहिंसा का। एक व्यक्ति नेचुरल डेथ होती है, किसी को शूट किया जाता है, तो जब उस हिरण को शूट किया गया तो वो छटपटाया है, वो उसमें हिंसा हुई है, और जिस चीज पे हिंसा हुई और उस हिंसा के माध्यम से जिस खाल को प्राप्त किया गया, उस पे कैसे आप स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं? वो संभव नहीं है। इसलिए ये मेरे सामने का वाक्य है कि जब उनको वो छाल गिफ्ट मिली, तब भी उसके बाद उन्होंने अभ्यास किया। उसके बाद जब मैं उनके घर गया, ये पूरे 6 महीने का प्रोसेस मैंने देखा, और उसमें जब मैंने उनका पक्ष लिया कि आपको क्या महसूस हुआ, तो उन्होंने सारी बातें बताई। तो ये मेरी आंखों देखी बात है। तो इसलिए अहिंसा का पालन अति आवश्यक है। हिंसा किसी जानवर पे करके कुछ प्राप्त करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा कुश पे आप करें, कंबल पे आप करें। जरूरी नहीं है कि व्याघ्र की खाल हो, मृग की छाल हो। ये हमारे भारत में बैन है पूरी तरह से, और इसकी यदि ऐसा होगा तो इसकी खरीद फरोख्त होगी, इसकी तस्करी होगी, इस पे फिर जानवरों के ऊपर अत्याचार होंगे, उनको मारा जाएगा, तो ये बहुत बुरा होता है। और इस बुरे काम में, यानी कि बुरी भावना से, बुरी मंशा से, और इस तरह की चीज़ों से जो आपको छाल प्राप्त होगी, या छाल या खाल एक ही बात है, तो उससे आपको सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, स्थिरता नहीं मिल सकती। तो इसलिए कहा गया है कि प्राणायाम के लिए बैठने का जो स्थान है, कुश हो तो अच्छा है,
मृग छाल, व्याघ्र छाल आज उपलब्ध नहीं हो सकती, तो इन 2 ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। इन 2 ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ टिपिकल लोग होते हैं कि नहीं हमें तो मृग की छाल या व्याघ्र की छाल करेंगे ताकि हल लगे कि ये मेरे पास मृग की छाल है। जैसे कई लोग करते हैं ना कि मेरे पास बहुत अच्छा मैट है, मेरे पास फला कंपनी का मैट है, तो वो एक अपनी वो दिखाने के लिए कि मैं समथिंग इज स्पेशल, तो वो वाली बात नहीं दिखानी चाहिए हमें। इसलिए कुश का प्रयोग आज करने की आवश्यकता नहीं है। घास का, कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों के मैट आते हैं और उन मैट के ऊपर बैठ करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और कहा मुख्य रूप से कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो पूर्व दिशा की तरफ करें या उत्तर दिशा की, दोनों ही दिशाएं आपको उन्नति प्रदान करने वाली हैं और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली दिशाएं हैं। तो इसलिए कभी भी पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपका जो प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं, या तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ, या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। ये बात भी महर्षि घृण पहले मेंशन करते हैं प्राणायाम में बैठने का आसन के बाद कि किस प्रकार का हमें अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो हमारी श्रृंखला है जिसमें हम घृण संहिता के प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये अन्य भागों में भी इसका हम आपको प्रचार प्रसार करते रहेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। आशा करता हूँ जितनी व्याख्यान में बातें बताई गई हैं, जितना वैज्ञानिक विश्लेषण मैंने किया है, या जितना आधुनिक संदर्भ को और पुराने संदर्भ को जोड़ करके हमने चीज़ों को देखा कि कुछ चीज़ें उस समय पे आसान थी, आज बहुत मुश्किल है। कई चीज़ें ऐसी हैं कि उस समय पे आसान थी, आज बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो उन चीज़ों का तालमेल बना करके और उन चीज़ों को ध्यान में रख करके उनमें सामंजस्य बिठाना, क्योंकि जो 16वीं 17वीं शताब्दी में चीज़ें आसान थी, उपलब्ध थी, वो आज उपलब्ध नहीं है। आज बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो उस मॉडिफिकेशन में आधुनिकता और प्राचीनता, इन दोनों का तालमेल, इनमें दोनों में समायोजन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और योग समायोजन है, संयोजन है, संयमन है, जोड़ है, जुड़ाव है, एक दूसरे के साथ मिल करके अपने आप को स्थापित करना है, स्थिर करना है। तो आशा करता हूं कि इन सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और वर्तमान संदर्भ में प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें आप इन चीज़ों को अपना स्थापित करेंगे और जो वर्तमान में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका पालन करते हुए उन दूसरी चीज़ों के नियमाग्रह में न पढ़ करके आज की वर्तमान उपलब्धता के आधार पर आप योग का, प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। और ये सारी चीज़ें नव अभ्यासी के लिए है, जो ऑलरेडी कर रहा है वो करता रहे, लेकिन बैठने का स्थान तो उसके लिए भी अच्छा है, पूर्व या उत्तर दिशा उसके लिए भी अच्छी है। आशा करता हूँ इन सब चीज़ों का आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि फ़ायदा यानी कि लाभ जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन से ही मिलता है। इसी के साथ आज का व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।